वेलकम टू speedearning.com। आज टेक्निकल एनालिसिस पे एक बहुत ही प्यारा टूल जो एनएसी इंडिया ने हमको अवेलेबल कराया है टेम के नाम से, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी। तो उसको देख के बड़े आराम से आप किसी भी स्टॉक का या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, और जो बहुत आसान है, जिसको आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छे खासे पेड सॉफ्टवेयर्स भी उससे बेहतर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी देखते हैं। एनएसी इंडिया जब आप खोलते हैं तो एनएसी इंडिया में जो पहला कॉलम आता है हमारा लाइव मार्केट में लाइव वॉच, पहला कॉलम लाइव वॉच होता है। लाइव वॉच के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम है। तो तीसरा जो कॉलम आप देखते हैं उसमें आपको लाइव एनालिसिस देखने को मिलता है। उसमें नीचे जाके आप देखेंगे तो चार्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो आप जब चार्ट को क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुलेगा। अब इस चार्ट में क्या है यहाँ पहला कॉलम देखें आप इसको गौर से। ये इंडेक्स के साथ लिखा कैश मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन और सीडी। तो कैश मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन आप चुनेंगे। अभी इंडेक्स चुनना है आपको, तो निफ्टी के साथ में निफ्टी जूनियर, बैंक निफ्टी, सारे जितने भी इंडेक्स हैं, सेक्टरल इंडाइसेस वगैरह भी सब यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। रियल्टी सेक्टर का, इंफ्रा का, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा, पीएसयू बैंक। तो कभी आपको अगर कोई सेक्टर का रिवर्सल पहचानना हो तब भी इस चार्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी देखने के लिए आप लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। CNX निफ्टी आपने यहाँ पे चुन लिया। फिर इंट्राडे या हिस्टोरिकल चार्ट चाहिए वो आप चुनेंगे। अभी ये इंट्राडे चार्ट आपके सामने है। अब चौथा जो कॉलम है उसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर चार्ट के ऑप्शंस हैं। तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट चार्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। और पोजिशनल अगर जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो 1 आवर चार्ट आप देखेंगे। बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप प्लॉट करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने इस तरीके से लोड हो जाता है। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये 2:30 से 3:30 का था, इसलिए आपको इस तरह की कैंडल्स दिख रही है। अब राइट बॉटम पे यहाँ पे लिखा है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर मैक्स। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप मैक्स पे क्लिक करते हैं पूरे दिन का चार्ट सिस्टमेटिक दिखने लगता है। आप उसको जैसे पैटर्न में चाहें, कैंडल स्टिक चाहते हैं तो कैंडल्स दिखेगी, लाइन चार्ट चाहते हैं लाइन दिखेंगी, जैसा आप चाहेंगे वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अब जैसे यहाँ चार्ट में साफ दिखता है, यहाँ देख के हम पता कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लेवल था जो इसके सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था। तो इसका स्टॉप लॉस लेके अगर आप 2:30 बजे या 3 बजे बाइंग करते तो आराम से आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये कंपेयर क्लिक करता हूँ तो कंपैरिजन में निफ्टी के साथ ही मैं किसी दूसरी चीज़ का कंपैरिजन कर सकता हूँ। ये इंडेक्स में मैंने निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का कंपैरिजन डालना चाहा तो बैंक निफ्टी यहाँ मैंने चुना और कंपेयर किया तो कंपैरिजन वाला चार्ट सामने आ जाएगा। कंपैरिजन में ये दिख रहा है हमको साफ साफ कि इसमें से ये वाली जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है ये बैंक निफ्टी है और ये निफ्टी की लाइन है नीचे जो दिख रही है। ठीक है, तो आप इन दोनों लाइंस को गौर कीजिए कि निफ्टी को बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। निफ्टी अगर ऐसे चल रहा है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि बैंक सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को हम यहाँ कंपैरिजन से बाहर आना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको अवेलेबल है। यहाँ लेफ्ट क्लिक किया और ये ऑप्शन आया, मैंने रिमूव कर दिया, फिर से वो रिमूव हो गया और मेरे पास पुराना ओरिजिनल चार्ट आ गया जिसमें सिर्फ निफ्टी है। कंपैरिजन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेके आया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स कैसे ऐड करते हैं? ये इंडिकेटर है, ये एनोटेशन है, ये पैटर्न्स है और ये कारपोरेट अनाउंसमेंट्स है। इंडिकेटर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे
अलग अलग इंडिकेटर सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स, MFI, RSI, ROC, MACD, विलियम परसेंटेज आर, और AD, ADX, ATR, CHV और CCI। तो ये सारे इंडेक्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो सिंपल मूविंग एवरेज को आप कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, मनी फ्लो इंडेक्स MFI इसको यूज़ किया जा सकता है थोड़ा बहुत, पर MACD, RSI और PSAR, पैराबोलिक SAR, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करके और कन्फ्यूज़न से बाहर आ सकते हैं, थोड़ी क्लैरिटी हमको मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे MACD सिलेक्ट करता हूँ, MACD मैंने सिलेक्ट किया, ये सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आ गए, मैंने ड्रॉ किया, तो ये नीचे मुझे MACD दिखने लगा। फिर ऐसे ही मैंने RSI को चुना, तो RSI नीचे यहाँ दिखने लगा। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। फिर हम जाते हैं अनोटेशंस में। अनोटेशंस में क्या क्या है? पिवट पॉइंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मार्कर्स एंड ट्रेंड लाइंस। सपोज मैंने मार्कर्स को चुना, मार्कर्स में कोई भी टेक्स्ट वगैरह में यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो मार्कर्स मेरे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एनोटेशन में और अगर मैं चाहता हूँ कि मार्कर्स के अलावा पिवट पॉइंट मुझे दिखे, ट्रेंड लाइन मुझे दिखे, तो मैं उनको भी ऐड कर सकता हूँ। फिर आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या क्या है? पैटर्न्स में ये सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, 2G, ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई, हैमर, हैंगिंग मैन, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग लाइन, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, बुलिश किकिंग, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग 2G स्टार, बेरिश हैरमी क्रॉस। तो मुझे अगर जो भी चुनना है, मैंने समझो यहाँ पे इवनिंग स्टार को चुन लिया और कलर ये सिलेक्ट कर लिया। इस कलर को अगर मैं क्लिक करूँगा तो कलर के पैटर्न को मैं चाहूँ उतना चेंज कर सकता हूँ, कलर जो मैं चाहूँ वैसा कलर हो जाएगा। मुझे अपनी रेड और ब्लू से कुछ डिफरेंट कलर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं उनको पहचान पाऊँ। तो रेड ब्लू से अलग एक कलर पे मैं चला गया और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अगर दिन भर में वो पैटर्न कहीं बना होगा तो वो पैटर्न उस कलर में मुझे यहाँ नज़र आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2G सिलेक्ट किया था एक बार, तो 2G मुझे, ये देखें गौर से इधर, 2G मुझे इस कलर में, यहाँ 2G बना तो ये 2G दिख रहा है, यहाँ 2G बना 2G दिख रहा है, यहाँ पे ये बेरिश बुलिश इनगल्फिंग बनी तो बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है, यहाँ पे 2G बना तो यहाँ पे 2G दिख रहा है। क्योंकि कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करने के लिए उन पैटर्न्स को पहचानना और चार्ट में से निकाल के देखना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद आप जाते हैं कारपोरेट अनाउंसमेंट में जाइए और यहाँ पे ये अलग अलग कंपनीज के जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, कारपोरेट एक्शंस, उनका यहाँ पे नाम है। कारपोरेट न्यूज़ आ रही है, उसको देखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है, डिविडेंड दे रहा है, रिजल्ट आने वाला है, डिस्क्लोजर हो रहा है, अदर्स। तो मैंने यहाँ रिजल्ट करके ये कलर दिया। तो जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ और उसको डिस्प्ले करने के लिए कहता हूँ तो मुझे वहाँ नज़र आता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का रिज़ल्ट है क्या, तो रिज़ल्ट का इम्पेक्ट वहाँ पे नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, ये टेम करके जो टूल बना है इसका हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंडेक्स के अलावा किसी स्टॉक का चार्ट यूज़ करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ फिर से आप शुरुआत में देखिए, जहाँ पे इंडेक्स है वहाँ पे मैंने कैश मार्केट कर दिया। कैश मार्केट करने के बाद में यहाँ पे अपना सिंबल लिखिए, आप जो भी सिंबल है, रिलायंस या जो भी आप लिखना है। REL कर दिया मैंने, फाइंड। तो यहाँ वो REL से शुरू होने वाले सारी कंपनीज के नाम आ जाएंगे, उनमें से मैं रिलायंस को चुन लूँगा। सपोज ये मैंने कोई भी एक चीज़ है जिसको यहाँ पे चुन लिया है। ये मैंने यहाँ पे चुन लिया।
फिर फाइंड करके इसका यहाँ पे चार्ट बना दिया, प्लॉट कर दिया, तो उसका चार्ट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर कैश मार्केट के अलावा मैं चाहता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में मुझे कोई ऑप्शन चुनना है, फ्यूचर स्टॉक, फ्यूचर इंडेक्स, इनका यहाँ पे चार्ट बन जाता है। आपको फ्यूचर स्टॉक चाहिए, किसी स्टॉक का फ्यूचर आपको बनाना है। अभी हम मैंने DLF लिखा, फाइंड DLF सामने आ गया, इसको सेलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ इसका 1 आवर चार्ट बने मेरे सामने, प्लॉट किया, 1 आवर चार्ट सामने आ गया। अब मैं इसको मैक्स कर देता हूँ यहाँ पे। अभी 1 आवर चार्ट इतना डिटेल नहीं दिखता, मैं इसको 1 मिनट चार्ट करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ये 1 मिनट चार्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस से पूरा पता कर सकते हैं किस तरीके से मार्केट ऑपरेट कर रहा है। और वो जो मैंने 2G अप्लाई किया था निफ्टी पे, वही 2G अभी भी वो टूल यहाँ पे भी इसी पे DLF पे इस तरीके से काम कर रहा है। नीचे ये वॉल्यूम के बार्स दिख रहे हैं। आप अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ को हटाना चाहते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें, जो पर्टिकुलर चीज़ आपको हटानी है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को और प्रैक्टिस करते रहिए, इस टूल का इस्तेमाल कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हो आप हमको मेल में भेज सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, पर हाँ ये टाइम लेगा, पहले दिन से आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आप जब ज़िंदगी भर का इंतज़ाम कर रहे हैं तो कुछ दिन कुछ महीने उसमें गुजर जाए तो कौन सी बड़ी बात है। सब्र रखिए, श्रद्धा रखिए और काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।